नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप अच्छे ही होंगे। स्टेट ज़ीरो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी हाल ही में आईआईटी एंड एम्स ने एक रिसर्च की और उस रिसर्च में पाया कि जिस तरीके से अगर वेदर बढ़ेगा यानी जो क्लाउडी एनवायरनमेंट है या फिर ठंडी बढ़ेगी और ठंड के साथ साथ अगर बारिश भी अधिक लेवल तक होती है, अधिक होती है, जिसकी वजह से पूरा एनवायरनमेंट है वो चूँकि ठंडा पड़ रहा है, ठंडा पड़ता जा रहा है। उसी को ध्यान में रखते हुए इस रिसर्च में निकल के आया कि कोविड-19 की जो केसेस हैं वो यहाँ पे इंक्रीज़ होंगे और कोविड-19 के केस बढ़ते चले जाएँगे। और बेसिकली जो ट्रांसमिशन है इसके थ्रू, अगर इस ट्रांसमिशन के तहत कोविड-19 के केसेस यहाँ पे बढ़ते हैं, तो जो डिस्टेंसिंग है हमने जो मेंटेन की है प्रत्येक व्यक्ति के बीच में 2 से 3 फीट की, उसको भी यहाँ पे इंक्रीज करना होगा। चूँकि अगर एनवायरनमेंट को देखते हुए जिस तरीके से टेम्परेचर नीचे डाउन होता जा रहा है, टेम्परेचर गिरेगा, उस तरीके से जो कोरोना वायरस है, जो कोविड-19 है, उसके लक्षण, उसका प्रभाव काफ़ी हद तक यहाँ हमें आपके ऊपर देखने को मिलेगा। चूँकि इसका एक मेन रीज़न होता है कि अगर चूँकि ठंडी होती है बहुत अधिकतर, और ठंडी के कारण जो कोरोना वायरस के सिम्टम्स हैं, जो यहाँ पे उसके मेन कैरेक्टर्स हैं, वो ह्यूमन बॉडी पे ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं, ज़्यादा इस पर असर करते हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए आईआईटी और एम्स ने इस बात का एक बेसिकली इस पर एक रिपोर्ट डाली है कि अगर ध्यान से समझिएगा, अगर यहाँ पे फॉर 0.99 डिग्री अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो कोरोना वायरस के केसों में 10% यहाँ पे एक रिलेटिव ह्यूमिडिटी देखने को मिलेगी। उसके अलावा यदि हम देखें 1 डिग्री टेम्परेचर के राइज होने पर 1.130 डेज में जो सिमिलर इंक्रीज इन एंड जो कोविड-19 के केसेस हैं वो काफ़ी हद तक यहाँ पे इंक्रीज होने की संभावना है। चूँकि सर्दियों का मौसम है और उस सर्दियों के मौसम के चलते कोविड-19 की जो टेस्टिंग प्रोसेसिंग है वो काफ़ी हद तक यहाँ पे लो हो जाती है, जिसकी वजह से और लोगों के बीच में जो डिस्टेंस है वो काफ़ी मेंटेन नहीं हो पाती और कोरोना वायरस के जो केस हैं वो बढ़ने के काफ़ी हद तक यहाँ पे चांस होते हैं। अब इसमें हम एक चीज़ और निकालेंगे कि जो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट है वो ट्रैवल के टाइम पे वहाँ पे 8 से 13 फीट की वहाँ पे दूरी होनी चाहिए, और अगर बेसिकली 35 डिग्री सेल्सियस पर 40% रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है तो ड्रॉपलेट की जो ट्रैवल है वो 8 फीट की समथिंग होनी चाहिए। यानी ड्रॉपलेट का तात्पर्य होता है कि अगर दो व्यक्ति आपस में खड़े हुए हैं और कोई व्यक्ति अगर छींकता है या कुछ खांसता है तो उसके अंदर से जो निकलने वाला पानी है, जो निकलने वाला ड्रॉपलेट्स है, कुछ बूंदें हैं, वो उसके ऊपर नहीं पड़नी चाहिए। चूँकि ठंडी का मौसम है, ठंडी का माहौल है, जिसकी वजह से होता क्या है कि हमारे एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी यानी जो आर्द्रता है वो अधिक लेवल पर फैली होती है, और उस आर्द्रता का जो कांटेक्ट है, जो कनेक्शन है, वो हमारे चारों तरफ जो बॉडी की एनवायरनमेंट के चारों तरफ काफ़ी हद तक वहाँ पे होता है, जिसकी वजह से अगर कोई व्यक्ति छींकता भी है या बाय द वे कुछ बोलता भी है तो उसके मुंह से जो निकलने वाले ड्रॉपलेट्स हैं वो काफ़ी हद तक वहाँ पे ट्रिगर करते हैं, और उस ड्रॉपलेट्स का संपर्क इन्वायरमेंट में पड़ता है, वातावरण में पड़ता है, और वातावरण में चूँकि अगर कोविड-19 से वो व्यक्ति ग्रसित है, वो व्यक्ति इफेक्टेड है, तो उसके जो सिम्टम्स हैं वो वातावरण में फैल जाते हैं, जिसकी वजह से उसका इफेक्ट सामने वाले पर्सन पर काफ़ी ज़्यादा होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए एम्स एंड आईआईटी ने गाइडलाइंस दी हैं कि आपको यहाँ पे कम से कम यानी मिनिमम 8 से 9 फीट की यहाँ पे दूरी बरतना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इस दूरी में जो ड्रॉपलेट्स हैं वो यहाँ पे उतनी जल्दी ट्रैवल नहीं कर पाएंगे, थोड़ा सा उन्हें जाने में टाइम लगेगा, जिसकी वजह से आपके ऊपर कोविड-19 के सिम्टम्स होने की कम यहाँ पे संभावना है। अब थोड़ा सा कोरोना वायरस के बारे में अगर देखें तो उसके जो वैक्सीन्स हैं उसके बारे में रिसर्च चल रही है, और सबसे ज़्यादा जो रिसर्च की होड़ में जो कंपनी आगे है, सबसे ज़्यादा तेज है, वो है फॉर यूके यानी जो ब्रिटेन है। ब्रिटेन ने इस पर काफ़ी ज़्यादा ट्रायल कर चुका है, और थर्ड फेज पर चूंकि कोरोना वायरस की वैक्सीन वो थर्ड फेज पर आ चुकी है फॉर ब्रिटेन। अब थर्ड फेज पर आते ही जैसे उसने ट्रायल किया, तब अमेरिका जैसी बड़ी बड़ी कंट्री ने, अमेरिका, कनाडा, नॉर्वे,
जो यूरोपियन, कुछ जर्मनी, बड़ी बड़ी जो कंट्री हैं, बड़े बड़े देश हैं, इन्होंने पहले से ही ऑर्डर कर दिया कि भाई हमारे यहाँ पे आप कोरोना वायरस की जो वैक्सीन आप जैसे ही बनाओगे तो हमारे देश में आप उसको जरूर यहाँ पे भेजना, जरूर हम उसकी पहले से ही यहाँ पे डिमांड करते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए बेसिकली लंदन ने, यानी ब्रिटेन ने अमेरिका से एक जो अमेरिका की कंपनी है मॉडर्ना, वो भी यहाँ पे कोरोना वायरस पर रिसर्च कर रही है, कोरोना वायरस पर यहाँ पे काफ़ी हद तक कुछ संशोधन या शोधन कर रही है। उसको ध्यान में रखते हुए अमेरिका ने भी काफ़ी ज़्यादा ये बात कही है कि हम भी अगले यानी अगस्त और सितंबर के बीच में कोविड-19 की जो वैक्सीन है वो मार्केट में उतार देंगे, क्योंकि हमारे यहाँ भी 3rd फेज पर जो कोविड-19 की वैक्सीन का ट्रायल है वो चल रहा है। इसी को ध्यान में रखते हुए चाइना भी अपने यहाँ पे 3rd फेज पर ही कुछ काम कर रहा है, बट थोड़े से सक्सेसफुल होने के चांस वहाँ पे कम होते हैं। और चूंकि भारत में अभी कोवैक्सीन का काफ़ी हद तक ट्रायल लेवल ऊपर जा चुका है और हमें काफ़ी सफलता भी यहाँ पे मिल रही है। चूंकि जो गरीब देश हैं, जो बैकवर्ड क्लासेस में आने वाले देश हैं, जिनके पास उतने रिसोर्सेस नहीं हैं, पैसा भी नहीं है, वो कंट्री आपस में क्या करे, उन कंट्रियों का ध्यान जो रखेगा वो रखेगा WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO ने एक गाइडलाइन दी है कि अगर किसी भी कंट्री या कोई भी देश पहले कोविड-19 की वैक्सीन बनाता है तो जो गरीब देश हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, उनको आप चूंकि कोरोना वायरस की वैक्सीन जरूर प्रोवाइड करें, क्योंकि अगर सभी देशों में से किसी एक देश में भी अगर कोविड-19 की वैक्सीन नहीं पहुंची अगले साल के मिड पॉइंट तक, तो अगर मान के चलो सभी देशों में हमने कोरोना वायरस खत्म कर भी दिया, कोविड-19 समाप्त कर भी दिया, अगर एक देश में समाप्त नहीं किया तो उससे जो होने वाली नुकसान है, होने वाली क्षति है, वो हम सभी कंट्रियों को यहाँ पे उठानी पड़ेगी। थोड़ा सा इसका एक मोटिव और भी है कि जो कंट्री या जो देश काफ़ी ज़्यादा पैसे वाले होते हैं, काफ़ी ज़्यादा अमीर होते हैं, वो यहाँ पे पहले रिक्वायरमेंट करते हैं कि भाई हमें तो पहले वैक्सीन चाहिए ही चाहिए, कुछ हो या ना हो। तो चूंकि उनका पैसा भी वहां पे लगा होता है। आप ध्यान दीजिएगा कि ब्रिटेन की जो कंपनी है, जो कोविड-19 पर रिसर्च कर चुकी है या कर रही है, बेसिकली 3rd फेज पर वो पहुंच चुके हैं और अगले मंथ तक यानी अगस्त तक उनका ट्रायल संपन्न हो जाएगा। अब अमेरिका ने इस पर $1 अरब का यहाँ पे निवेश किया हुआ है कि भाई हम इतना पैसा देते हैं और आप हमें वो कोविड-19 की वैक्सीन पहले प्रोवाइड कीजिए। ऐसा ही फॉर ब्रिटेन ने इस पर काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च किया हुआ है, कनाडा ने खर्च किया हुआ है, इटली एंड जर्मनी ने मिलकर के यहाँ पे $50 to $60 मिलियन यहाँ पे खर्च करे हुए हैं इस वैक्सीन के निर्माण को बनाने के लिए। और उसी को ध्यान में रखते हुए भारत में भी एक लक्ष्मी मित्तल, हमारे भारत के भारतीय मूल के जो बिजनेसमैन हैं, उनने भी 30 से 31 $मिलियन का यहाँ पे निवेश किया हुआ है फॉर ब्रिटेन की उस कंपनी को। तो शायद ऐसे हमें अनुमान हम लगाया जा सकता है कि हमें शायद अगले मंथ तक यानी अगस्त टू सितंबर तक हमें कोविड-19 की जो वैक्सीन है वो मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी और इसमें भारत भी भागीदारी होगा। और भारत में एक कंपनी है बेसिकली सीरम, वो काफ़ी हद तक लार्ज लेवल पर यहाँ पे वैक्सीन का उत्पादन करती है और उस वैक्सीन के उत्पादन के चलते भारत भी अपना योगदान देगा। और जो लार्ज लेवल पर, एक मास लेवल पर अगर प्रोडक्शन करना है वैक्सीन का, तो जो ब्रिटेन की कंपनी है उसने काफ़ी हद तक यहाँ से अपने भारत की जो कंपनी है वैक्सीन बनाने वाली, उससे यहाँ पे समझौता किया कि आप भी इसको जाके एक मास लेवल पर इसका उत्पादन करें, इसको आप प्रोड्यूस करें, जिससे दुनिया की सभी देशों में, दुनिया की सभी प्रत्येक कंट्री में ये वैक्सीन समय पे पहुँच जाए। अब थोड़ा हम ड्रॉपलेट के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो इन्फेक्शन ग्रोथ रेट्स है वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे फैल रहा है। जैसा कि आप इस डायग्राम में यहाँ पे देख सकते हो, एक पर्सन है जो कि वो छींक रहा है और छींकने के चलते उसके मुंह से निकले जो ड्रॉपलेट्स हैं वो यहाँ पे फैले हैं और उस फैलने के चलते कई लोग जो अनअफेक्टेड हैं वो यहाँ पे इफेक्ट हो सकते हैं। और दूसरी थ्योरी के अकॉर्डिंग एक बंदा जो इफेक्टेड है और सोसाइटी में पहुँचता है तो उसके अदर सामने जो भी उससे व्यक्ति टकराता है या उससे मिलता है उसे भी यहाँ पे इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है, जिसे हम कहते हैं इन्फेक्शन रेट कंस्टेंट इज डिटरमाइंड। और इस दूसरी थ्योरी को कहते हैं हम इवोपराइजेशन प्रिसिपिटेशन
एंड सेटिंग डायनामिक मॉडल्स रेट्स। तो इसके थ्रू हम निकाल पाएंगे इन्फेक्शन ग्रोथ रेट्स इन कैलकुलेटेड। एक काफ़ी अच्छा एंड सरल फॉर्मूला है फॉर ड्रॉपलेट इन्फेक्शन को की थ्योरी को पहचानने के लिए। तो आशा करता हूं आप इस वीडियो को जरूर समझे होंगे, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें एंड फ्रेंडों के साथ भी आप शेयर कर सकते हो। थैंक यू।